सही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। सैटरडे के दिन आप लोग अपने अपने इनफैक्ट आई हर्ड कि हम में से कुछ पार्टनर्स शिमला से ट्रैवल करके आए, हिमाचल से ट्रैवल करके आए। कौन कौन है भाई? वाह, थैंक यू, थैंक यू। हमें पूरा इंडिया ट्रैवल करना है तो इतना भी थैंक यू मत लो। अभी बहुत बचा हुआ है। बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हर किसी को अपनी लाइफ में फर्स्ट स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। एंड बाय द वे आई एम श्योर कि नॉट एवरीवन हियर ने हमको कल ही साइन अप किया हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। आई एम श्योर कि आपको टाइम हो चुका है। आई कैन सी सम फेसेस जिनको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। बट एक चीज़ अपने आप को समझना और अपने आप को पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि रवि ऑल्सो आप दिस थिंग कि क्या आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर मानते हैं? तो कौन कौन यहाँ पे अपने आप को एंटरप्रेन्योर मानता है? सही, थैंक यू। एंड जो नहीं मानते, फर्क नहीं पड़ता कि आप मानते हो नहीं मानते हो। ट्रस्ट मी, इन 2011 व्हेन वी स्टार्टेड दिस जर्नी, इवन मैं भी अपने आप को, मतलब मेरे को तो एंटरप्रेन्योर वर्ड का पता 2015 में जाके पता था ओके देयर इज दिस वर्ड कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। बट मेरा जो जर्नी है वो उससे पहले ही स्टार्ट हो चुका। एंड दैट्स हाउ इट इज़ विद मोस्ट ऑफ अस। कोई ज़रूरी नहीं है कि जब उस वर्ड का पता लगेगा तब जाके ये आपका जर्नी भी स्टार्ट होता है। कितनी बार आपका जर्नी उससे पहले स्टार्ट हो चुका। तो उस जर्नी को क्या बोलते हैं? उस जर्नी को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी। एंड आप चाहे अपने आप को एंटरप्रेन्योर मानो, चाहे ना मानो, चाहे आप ठाकुर बन जाओ ठीक, जो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, बट स्टिल आपका एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी स्टार्ट हो चुका है। आप सबको एक हफ्ता, एक महीना, एक साल और मे भी उससे भी ज़्यादा इस शॉर्ट के साथ हो चुका है। एंड इट्स ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। एंड एंटरप्रेन्योरशिप कभी भी सिंपल नहीं है, ट्रस्ट मी। अगर आप ये सोच रहे हो कि तो मैं मतलब वो एक बहुत पहले मैंने एक मूवी देखा था गोविंदा का, उस उसमें क्या होता है, वो जाता है, वो किसी से प्यार करता है, तो वो उसके पापा के पास जाता है। अब पुराने मूवीज में दिखाते हैं ना, पापा बोलते हैं तुम्हारे पास क्या है, तो फिर वो पापा उसको कुछ टास्क दे देता है कि भाई 1-1.5 साल बाद आना, तुम्हारा पता नहीं तुम्हारे पास इतने पैसे होने चाहिए वगैरह वगैरह। एंड गोविंदा घर से बाहर निकलता है और आई थिंक वो हार्डली 10-20 किलोमीटर चलता है, उसको पैसों से भरा एक बक्सा मिलता है पहले तो। एंड वो उससे पता नहीं क्या चाय बागान खरीद लेता है फिर पता नहीं क्या क्या होता है, और 1 साल बाद वो बहुत बड़ा आदमी बन के आ जाता है। एंड अनफॉर्चुनेटली हम बहुत सारों के दिमाग में ना एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी ऐसी होती है, भूल जाओ ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे बहम में मत रहना पहली चीज़ तो, अगर तुम्हें लगता है एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी ऐसे होने वाली। बट एट द सेम टाइम इमेजिन कि तुम किसी भी कंट्री से, नॉट ओनली इंडिया की बात, या हम पंजाब की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, ग्लोबल लेवल पे किसी भी जगह से एंटरप्रेन्योर्स को हटा दो एंड यू विल सी दोज कंट्रीज, दोज सिटीज, दोज स्टेट्स फॉलिंग। एंड दैट्स हाउ इट इज। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। लेट्स नॉट इवन टॉक इन स्टेट लेवल पे, लेट्स टॉक अबाउट कंट्री ओनली। हर कंट्री के लिए एंटरप्रेन्योर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी की तरफ कोई भी उतना क्लोजली देखने की कोशिश नहीं करता है। एंड सी टुमारो जब आप अच्छा कर लोगे, आप कुछ बड़ा कर लोगे या आपकी बड़ी कम्युनिटी होगी, देन देयर विल बी मैनी पीपल जो आपके लिए तालियां बजाएंगे, ओके हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दोज टफ टाइम्स, तब आपके लिए कोई नहीं ताली बजा रहा हो सकता है कि देयर विल बी दीज 4-5 लोग जिनका काम ही क्रिटिसाइज करना है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। वो आपका पड़ोसी हो सकता है, वो आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, वो आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त भी हो सकता है, और वो कोई ऐसा भी हो सकता है इन सम टाइम्स जिसको आप गुरु कंसिडर करते हो या मेंटोर कंसिडर करते हो। तो वो टाइम पे जब कोई आपके लिए ताली नहीं बजा रहा है, मेक श्योर कि आप अपने लिए ताली बजाना मत भूलो। आपको अपने लिए ताली बजाना बहुत ज़रूरी है वो टाइम पे, बिकॉज इट्स ओनली यू एंड यू ओनली हु नोस कि वो एवरी सिंगल डे
कितने एफर्ट डाल रहा है उन चीज़ों को करने के लिए, चाहे वो उससे नहीं हो पा रही बट वो कितने एफर्ट डाल रहा है। तो मेक श्योर कि यू बी दैट फर्स्ट गाय जो अपने लिए तालियां बजा रहा है। तो एक बार हो जाए अपने लिए। हमारा जो ऑफिस था, हमारा जो पहला ऑफिस था, वो हार्डली ये 2 रो को मिला के में भी इतना ही बड़ा था। एंड बहुत सारी चीज़ें जो आज हैं वो तब नहीं थी, बी इन टर्म्स ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिटी मेंबर्स, या फिर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, या फिर लार्ज कम्युनिटी, या फिर प्रोसेसेस, बहुत सारी चीज़ें रवि ने इस प्रेजेंटेशन के सामने, इस पिच के अंदर बताई हैं। एंड बाय द वे ऑल ऑफ देम आर फैक्ट। वो कुछ ऐसा नहीं है कि ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है। एवरी सिंगल नंबर इज ट्रू। तो वो कम हो सकता है बट वो ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द कम्युनिटी मेंबर, देर आर मोर देन 1 मिलियन पीपल जो हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने ओवर दिस 10 years। तो उसमें कोई भी नंबर नीचे नहीं है, सॉरी ऊपर नहीं है। मे बी हमने नीचे लिखा हो बट वो ऐसा नहीं है कि उसमें एक फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं है। व्हेन यू सी दीज ऑल द थिंग्स, यू अंडरस्टैंड कि 10 साल के अंदर चीज़ें कितनी बदल जाती हैं। एंड बट वो डे 1 पे वैसे नहीं थी। एंड जब भी, इसीलिए मैं मोहाली के बारे में सोचता हूँ, देर आर मैनी मेमोरीज जो रिफ्रेश होती हैं, बहुत सारी मेमोरीज रिफ्रेश होती हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे इस चीज़ का खुशी होता है कि हम एक चीज़ को सक्सेसफुली कर पाए विद टाइम, एंड दैट्स कि उस एनर्जी को जो मोहाली में इकट्ठा हुई पड़ी थी, उसको हम पूरे इंडिया में स्प्रेड कर पाए, डिफरेंट जगह पे। That's it, at the same time, and of course thanks to you guys only, that's how it got started 2011 में। and भले when you look at India level, Mohali one of the smallest city है, but we are very proud of it। this is the place where we started, and this is the place जहाँ पे स्टार्ट करने की वजह से there are many people जिनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ है एंड होने वाला है एंड होता रहेगा। देर आर मैनी। तो अभी सी, बट एट द सेम टाइम दिस बीइंग द कोर ऑफ आवर बिजनेस वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, तो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे ये भी आता है कि दिस शुड ऑलवेज बी लीडिंग, दिस प्लेस शुड ऑलवेज बी लीडिंग, ऑलवेज बी थ्राइविंग। एंड उसके लिए we need to focus on few things very strongly, not many things, trust me। तुम बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करोगे and you will end up doing nothing, you will end up moving nowhere। तो इसीलिए focus on few things but devote yourself उन कुछ चीज़ों की तरफ, and commit yourself उन चीज़ों की तरफ कि इनको करना ही करना है। and trust me, follow that 1% rule कि हर दिन अपने आप को 1% चेंज करने की कोशिश करो, and you will see miracle happening। कहते हैं ना कि miracles are created by us। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम बाबा जी हो गए, बट दिस फैक्ट इज ट्रू कि miracles are only created by us till the time आप उनके अंदर बिलीव नहीं करते हो, उन चीज़ों के अंदर वो चीज़ें नहीं होने वाली। तो लेट्स गेट बैक टू दैट फर्स्ट थिंग कि एंटरप्रेन्योर कौन अपने को मानता है, यहाँ पे कौन नहीं मानता है। बट खैर, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो मेनली चाहे आप इस फैंसी वर्ड से इतने फेमिलियर नहीं हो, बट आपकी वो फैंसी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है एंटरप्रेन्योरशिप की। एंड हाउ फैंसी वो आपको अच्छे से पता है, आपको ज़्यादा अच्छे से पता है कि कितनी फैंसी। बट सी, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए पहली चीज़ एंटरप्रेन्योर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड थिंग इज एंटरप्रेन्योर्स का थ्राइव करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड देन ओनली दे कैन इन्फ्लुएंस द एंटायर वर्ल्ड। अदरवाइज अगर सोचो कि एक एंटरप्रेन्योर अपनी जर्नी में अगर वो चीज़ नहीं कर पाता है जिस चीज़ के लिए उसने स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे लोग उसको देख के डिमोरलाइज भी होते हैं, राइट। क्योंकि देखो यार, मैं इसको लुकअप करता था, मैं सोचता था ये बहुत अच्छा है, फलाना फलाना है, ये देखो नहीं कर पाया,
तो मैं कैसे कर पाऊंगा, ठीक। बट एट द सेम टाइम एक एंटरप्रेन्योर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करता है, वो जो चीज़ करने निकलता है वो उसको अचीव करता है या एटलीस्ट उसको 90% भी हिट करता है, देन वो कम से कम 8-9 लाख लोगों को इन्फ्लुएंस करता है टू चेंज देयर थॉट प्रोसेस कि भाई हमको भी ट्राई करना ज़रूरी है। वी कैन नॉट जस्ट से कि वो नहीं कर पाया तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। एंड इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स का सक्सेसफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एंटरप्रेन्योर्स ऐसे ही नहीं सक्सेसफुल हो जाते कि आप एक सॉर्ट के मीटिंग में आए एंड देन आप सक्सेसफुल हो गए, नहीं। यहाँ पे with our finest brains they can provide you tools, they can provide you skills, but उसको एक्शन में कौन लेके आएगा? It's you guys only, वो आपको खुद उसको एक्शन में लेके आना पड़ेगा एंड देन ओनली उन चीज़ों के आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे। बट बिफोर एक्शन इज सेकंड स्टेप, बट एक्शन से पहले चीज़ को सीखना है, राइट, कि आप उसको कितना अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाते हो। एंड उसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड ट्रस्ट मी एंटरप्रेन्योर्स आर फेमस इन दो चीज़ों के लिए। पहली चीज़ तो फोकस है, एंड फोकस तभी होता है जब आपकी फोकस लिस्ट ऐसे दिखाई दे, एक तीर की तरीके से, देन ओनली वो स्पीड पकड़ती है। तो फोकस को हमेशा ऐसे होना जरूरी है, ना कि वो ऐसे हो गया। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपका फोकस 20 चीज़ों पे इकट्ठे है तो हो सकता है कि आप 1 फुट भी आगे नहीं मूव कर पाओगे। तो इसीलिए आपके फोकस को तीर के मुंह की तरह होना बहुत ज़रूरी है। एंड देन यू विल स्टार्ट सीइंग कि आपकी स्पीड कितनी इंप्रूव करती है। द सेकेंड थिंग इज कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छा लगता है कॉन्फ्रेंसेस में जाना, ट्रेनिंग्स में जाना, मीटिंग्स में जाना है। ये मतलब एक वो करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मुझे आज भी ध्यान है, मैं 2007 में एक कॉन्फ्रेंस में गया था हांगकांग में, एंड मैंने $11,000 पे किए उस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए वहाँ पर। एंड अंदर दुनिया भर के लोग आए हुए थे, मतलब अलग अलग कंट्री से लोग आए हुए थे। कुछ लोग मेरी एज के थे, कुछ लोग मेरे से भी बड़े थे, कुछ लोग एकदम ही बहुत ही बड़े थे। एंड हर कोई अपना अपना आइडिया वहाँ पे बताने लगा हुआ था। ये है, वो कर रहा हूँ, ऐसे है, मैं ये बना रहा हूँ। कुछ सॉफ्टवेयर्स बना रहे थे एंड कुछ लोग मशीन्स बना रहे थे, कुछ लोग डिवाइसेस बना रहे थे। अलग अलग टाइप के लोग वहाँ पे आए हुए थे। पूरा दिन मैं अंदर घूमता रहा। एंड बाय द वे दैट वो एरिया आई थिंक कोई 25 या 30 हज़ार स्क्वायर फीट का एरिया था। ऐसे हॉल, जैसे ये हॉल है, व्हाट आई बिलीव 5,000 स्क्वायर फीट का हॉल होगा, 4,000 स्क्वायर फीट का हॉल होगा। वो 25 से 30 हज़ार स्क्वायर फीट का हॉल था। एंड इमेजिन कि वहाँ पे कितने लोग आए होंगे एंड अलग अलग कंट्री से वो आए हुए हैं। सच अ प्लेस कि जहाँ पे जाके माइंड बॉगलिंग चीज़ें दिखाई देती हैं। यू नॉट इवन थिंकिंग ऑफ दोज थिंग्स एंड ये लोग बना रहे हैं। एंड उनमें से कितने ऐसे हैं जो तुम्हारी तरह हैं इन टर्म्स ऑफ एज, मतलब वो जितना मैं हूँ उतना ही वो भी है। पूरा दिन वहाँ पे मैं घूमता रहा एंड शाम को जब मैं बाहर आया ना, आई वाज लाइक डिसअपॉइंटेड। इमेजिन कि तुम दुनिया के जादूगरों को देख के तुम डिसअपॉइंटेड फील होके बाहर आ रहे हो। एंड देन आई स्टार्ट आस्किंग माई सेल्फ दिस क्वेश्चन कि क्यों डिसअपॉइंटमेंट हुई, व्हाई आई फेल्ट सो डिसअपॉइंटेड, जबकि इतना अच्छा बताया अंदर। एंड देन आई रियलाइज्ड कि एक्सपेक्टेशंस के साथ कहीं मत जाओ, बल्कि इंटेंट के साथ जाना बहुत जरूरी है। और जब आप एक्सपेक्टेशंस के साथ आओगे तो वो मतलब किस्मत की बात है कि आपकी एक्सपेक्टेशन मीट कर जाए, क्या पता। सोचो कि आपको ऐसा था कि अंदर कोई मिलेगा जो मेरी लाइफ चेंज कर देगा, एंड देन हो सकता है कि आपको मिल जाए मे बी, बट 99% टाइम तो नहीं मिलता है। और इसीलिए आप जब बाहर आते हो तो देन आप उल्टा डिसअपॉइंटमेंट कि यार क्या कुछ भी नहीं। एंड स्पेशली अगर आपने $11,000 पे किए हैं तो और आग लगेगा फिर कि
क्या हो गया, फालतू में ऐसे ऐसे करके मैं आ गया घूम के। बट वहीं पे अगर आप इंटेंट के साथ कहीं पे जाओगे तो उससे क्या होगा कि आप अंदर भगवान भरोसे नहीं घूमोगे, आप चीजों को ढूंढोगे, आप उस बंदे को ढूंढोगे अंदर जाके, जिससे आपको आपका इंटेंट कंप्लीट हो सकता है उससे बात करके, समझ के और वट जो भी है। तो इसीलिए ये दो चीजें एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एटलीस्ट व्हाई माई बिलीव इज सो स्ट्रांग इन दो चीजों के ऊपर, बिकॉज दैट्स व्हाट हैव हेल्प मी। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज ने मेरे लिए काम किया है, तो आई बिलीव एंटरप्रेन्योर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नॉलेज शेयर जरूर करें दूसरों के साथ, ताकि वो उनकी जर्नी में भी अगर कोई वैल्यू ऐड कर सकता है तो व्हाई नॉट। तो क्या दो चीजें, फोकस और दूसरा इंटेंट। तो प्लीज आप कहीं भी जाओ, किसी से भी मिलो और किसी को सिखाओ भी अगर, तो ये दो चीजें तब भी आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप फोकस्ड रहो, कि जिस चीज के लिए आप वहां पे हो आपका फोकस उसी चीज पे है। एंड सेकंड थिंग कि आप इंटेंट के साथ जा रहे हो, एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं। और बाय द वे क्लियर एक्सपेक्टेशंस को ही इंटेंट बोलते हैं, बट उसके आगे क्लियर वर्ड जुड़ जाता है, नॉट सिर्फ एक्सपेक्टेशन। तो रादर कॉल इट इंटेंट, कि मतलब बी अश्योर्ड ऑफ आप किस चीज के लिए वहां पे जा रहे हो। तो अब लेट्स रिलेट दैट टू दिस मीटिंग। यहाँ पे मुझे पता ही नहीं है मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, एंड थ्रू आउट आई वॉज बिजी डूइंग ओनली वन थिंग, क्या, फोन निकाल के वीडियो बनाने में। एंड देन जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा, मे भी हो सकता है कि मेरे को इस पूरे चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए अपने वो वीडियोस को देखना पड़ेगा। एंड आई डोंट नो मतलब तुम 45 मिनट सही में उस वीडियो को दोबारा देखने वाले हो या नहीं। ट्रस्ट मी, मैं किसी वीडियो को एक बार 45 मिनट देख लेता हूँ, अनटिल और अनलेस वो मेरे को सही में मेरा माइंड बॉगल कर दे कि मुझे उसको दोबारा देखना है, चाहे समझने के लिए या व्हाटएवर, देन ओनली आई सी इट अगेन। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड ट्रस्ट मी बोरिंग थिंग्स तो और भी डिफिकल्ट हो जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको कोई भी कुछ ऐसा बता रहा होगा जो हो सकता है आपकी जर्नी में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे, लोग उसको बोरिंग ही कंसिडर करते हैं। उनको अच्छा क्या लगता है? उनको अच्छा लगता है नेटफ्लिक्स, उनको अच्छा लगता है प्राइम और मे बी हॉटस्टार। तो इसीलिए लेट्स बी क्लियर कि आप यहाँ पे आए हो, वन एजेंडा शुड बी क्लियर, कि आप जब यहाँ से बाहर निकलो यू शुड फील, बाहर से नहीं अंदर से, कि yes you have gained something and what you have gained should also be clear, कि आपने क्या गेन किया वो भी क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि क्या हम सब रेडी हैं? चलो हाथ उठाते हैं, and then there is no answer, no reply। तो इसीलिए put that focus like that, and then only आपको ये फील होगा कि आप कुछ सीख के जा रहे हो यहाँ से, आप कुछ जान के जा रहे हो यहाँ से। ट्रस्ट मी, एक चीज हम सबके दिमाग में होना जरूरी है कि दिस इज द प्लेस वी स्टार्टेड 9 साल पहले, एंड ये हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। चाहे आप हिमाचल से आए हैं, चाहे आप यहीं से हैं, चाहे आप पंजाब के किसी भी कॉर्नर से आए हैं, ये हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि दिस प्लेस शुड ऑलवेज बी लीडिंग। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, हाँ प्लीज, दिस प्लेस शुड ऑलवेज बी लीडिंग। आज इफ द एसॉट कम्युनिटी इज एवरीवेयर अक्रॉस इंडिया, इट्स बिकॉज समथिंग गॉट सीडेड हियर 9 साल पहले, एंड दैट्स हाउ वी हैव अचीव्ड इट टुडे, एंड दैट्स हाउ वी विल अचीव व्हेन वी गो ग्लोबल। तो इसीलिए इट्स एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे कि दिस प्लेस शुड ऑलवेज बी लीडिंग। सो नाउ let's talk about those few focus areas जिन पे हमें फोकस करना बहुत